दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आपने अपनी बहू को मां ना बन पाने के कारण बहू को मायके क्यों भेज दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रेखा, आजकल तुम्हारी पड़ोसन जावित्री की बहू काफी दिनों से नहीं दिखाई पड़ रही। मधु ने अपनी पड़ोसन रेखा से पूछा। मधु, रहती तो तुम भी वहीं आस पास हो, तुमको ही कुछ मालूम हो तो बताओ। रेखा ने उल्टे मधु से ही सवाल कर दिया। हाँ, सही बात, हम लोगों ने भी उसको काफी दिनों से नहीं देखा। दूसरी पड़ोसन माधुरी बोली। हो ना हो, मुझको तो यही लगता है कि जावित्री और उसके परिवार वालों ने अपनी बहू सुमन को बच्चा न हो पाने के कारण उसको मायके भेज दिया है। आखिर उसकी शादी को हो भी तो 7 साल गए थे। उस मित्र मंडली से कोई और बोला। और हाँ, जब वो गई थी तो उसके भैया भाभी खुद गाड़ी से लेने आए थे और वह 3 बैग भी लेकर गई थी। और इसीलिए आजकल जावित्री काफी दिनों से खुद भी तो हम लोगों के पास नहीं आ रही है। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। सोचती होगी कि आखिर वो हम सब लोगों के सवाल का जवाब क्या देगी। उनमें से ही फिर कोई और बोल पड़ा। सही कर रही तुम भी। रेखा ठंडी सांस भरते हुए बोली। ये सब आपस में पड़ोसन है और शाम के समय सब आपस में बैठकर तरह तरह की अफवाहों को हवा देती रहती है बैठकर। कभी कभी जावित्री भी आकर सबके साथ बैठ जाती, लेकिन उसको इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो ज्यादातर ये लोग इस तरह की बातें नहीं करती। अब तो पूरे मोहल्ले में ये अफवाह फैल गई कि जावित्री और उसके परिवार वालों ने बहू के बच्चा न होने के कारण मायके भेज दिया और बेटे की दूसरी शादी करेंगे। बीवी जी, आप तो ज्यादा बार आती जाती नहीं, लेकिन आजकल सारे मोहल्ले में आप और आपकी बहू सुमन चर्चा का विषय बनी हुई है। जावित्री के घर काम करने वाली लाजो सावित्री से बोली। क्या हम और हमारी बहू चर्चा का विषय बनी है? लेकिन क्यों? जावित्री आश्चर्य से बोली। बीवी जी, जब कोई यही कहता सुनाई दे रहा है कि आपने अपनी बहू को बच्चा न होने के कारण मायके भेज दिया, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहाँ आप लोग शाम को इकट्ठा होते हैं वहाँ जाकर अपनी मित्र मंडली की बातों को सुन लीजिएगा। मुझको खुद बहुत खराब लगा जब मैंने इस बात को सुना। लाजो भी थोड़ा दुखी होकर बोली। अच्छा, तभी आज कई दिनों से कोई ना कोई मुझसे पूछ बैठता है कि बहू इधर कई महीनों से नहीं दिखाई पड़ रही है। जावित्री दुखी होकर लाजो से बोली और फिर मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है मोहल्ले में। आजकल थोड़ा घटिया से भी परेशान थी और काम भी अकेले निपटाना होता है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आज तो शाम को जरूर जाऊंगी। जावित्री मन ही मन बहुत परेशान हो गई। खैर, शाम को जावित्री आखिर घर से निकल ही पड़ी और पहुंच गई मित्र मंडली के नजदीक और टंकी की आड़ में खड़ी होकर उन लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करने लगी। और सही बात चर्चा उसी को लेकर हो रही थी। अब तो जावित्री से रहा नहीं गया और वह उन लोगों के सामने पहुंच ही गई। आओ आओ, जावित्री बहुत दिनों के बाद आई। सब एक साथ बोल उठी। और सुनाओ, अब बहू को बुलाने का इरादा है कि नहीं, या फिर बेटे की दूसरी शादी करने का सोच रही हो?
तुम सब लोगों का सचमुच दिमाग खराब हो गया है। यहाँ बैठे बैठे कैसी कैसी अफवाहों को जन्म दे रही हो तुम लोग, और पूरे मोहल्ले में तुम ही लोगों ने ये अफवाहें फैलाई है ना कि हम लोगों ने बहू को बच्चा न होने की वजह से मायके भेज दिया और बेटे की दूसरी शादी करने जा रहे हैं। शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को, इस तरह की अफवाहों को फैला रही हो। वैसे जवाब देने की तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों की अफवाहों पर विराम लगाना है तो सच्चाई बतानी तो पड़ेगी ही। हमारी बहू का 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, ये तो तुम लोगों को पता ही है, और वो फिर से माँ बनने वाली है। और मैं दादी, डॉक्टर ने कुछ केस कॉम्प्लिकेटेड बताया तो उसकी भाभी ने, जो कि खुद एक डॉक्टर है, उसने जबरदस्ती अपने पास बुलाकर ले गई और हम लोगों ने भी सुरक्षा की दृष्टि से उसको वहां छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर शायद जितना आराम देने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद ना हो पाए। सुन लिया ना तुम लोगों ने कि बस इसीलिए हमारी बहू मायके गई है, लेकिन तुम लोगों जैसे ही आग में घी डाल डाल कर साधारण सी बात को भी अफवाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज के बाद तुम जैसे लोगों से हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। इतना सुनकर उन लोगों के चेहरे एकदम से झुक गए और जावित्री ये कहकर उल्टे पांव लौटने लगी, और उन लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जावित्री ने एक ना सुनी और सीधे घर की ओर चल दी।